नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव वर्तमान में वृष राशि में स्थित हैं और ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं। हालांकि ये शत्रु राशि में भी हैं और इनके साथ बुध देव तथा केतु भी विराजमान हैं। राहु से इन्हें दृष्टि का प्रभाव प्राप्त है। सूर्य देव इस महीने 17 तारीख को दूसरी राशि से तीसरी राशि में चले जाएंगे। मंगल ग्रह तीसरे घर में स्थित हैं और शनि देव से इनकी दृष्टि पड़ रही है। मंगल ग्रह इस महीने 13 तारीख को तीसरे घर से चौथे घर में चले जाएंगे। बुध देव भी सूर्य के साथ दूसरे घर में ही मौजूद हैं, यानी इनके साथ सूर्य तथा केतु विराजमान हैं और राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही है। बुध देव इस महीने 16 तारीख को दूसरे घर से तीसरे घर में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि मीन में 12वें भाव में स्थित हैं और इनकी ऊपर राहु से दृष्टि का प्रभाव है। शुक्र ग्रह पहले भाव में विराजमान है और ये इस महीने 15 तारीख को पहले घर से दूसरे घर में चले जाएंगे। और शनि देव नवम भाव में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि इन पर पड़ रही है। शनि ने इस महीने वक्री या अवस्था में चले जाएंगे। राहु ग्रह 8वें भाव में स्थित हैं और सूर्य देव, बुध देव, गुरु तथा केतु से इन्हें दृष्टि का प्रभाव प्राप्त है कि केतु भी दूसरे घर में सूर्य देव एवं बुध देव के साथ विराजमान हैं और राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। शुक्र की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत है, जो सौंदर्य और सुख से जुड़े हैं। यह शारीरिक रूपरेखा में आकर्षण बढ़ाएगा तथा मन को शांत रखेगा। मंगल, जो इस घर के स्वामी हैं, तीसरे भाव में स्थित हैं और शनि द्वारा दृष्ट हैं। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन शनि की दृष्टि इसे थोड़ा धीमा कर सकती है, इसलिए अत्यधिक परिश्रम या तनाव से बचना चाहिए। 15 तारीख तक शुक्र की उपस्थिति स्वास्थ्य को सकारात्मक बनाए रखेगी। उसके बाद थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, जिसके लिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार महत्वपूर्ण होगा। कपाचन क्रिया पर ध्यान देना होगा और मसालेदार भोजन से परहेज करना लाभकारी रहेगा। मानसिक शांति के लिए योग या ध्यान का अभ्यास करें। पुरानी बीमारियों से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन निरंतर उपचार जारी रखना चाहिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहें और यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखें। कुल मिलाकर यह महीना स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतने का समय है, खासकर शुक्र के गोचर के बाद। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति धन के मामले में मिश्रित परिणाम देगी। सूर्य ऊर्जा और चमक प्रदान करता है, लेकिन बुध बुद्धि और संचार से जुड़ा है। वो केतु एक विच्छेदक ग्रह है जो अप्रत्याशित खर्चों का कारण बन सकता है। राहु का आस्पेक्ट इस घर पर वित्तीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है और शुक्र का प्रवेश 15 तारीख से धन के मामलों में सकारात्मकता लाएगा, लेकिन यह अल्पकालिक हो सकता है। सूर्य की स्थिति 17 तारीख तक धन आगमन के अवसर प्रदान करेगी, जबकि बुध का गोचर 16 तारीख तक संचार और व्यापार में लाभ देगा। इस घर के स्वामी शुक्र के पहले भाव में स्थित हैं, जो आपके प्रयासों को समर्थन देंगे। निवेश करते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें। अचानक धन हानि की संभावना से सावधान रहें, इसलिए वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें। दान पुण्य करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। मंगल की उपस्थिति यात्रा के लिए उत्साह और ऊर्जा प्रदान करेगी, लेकिन शनि की दृष्टि इसे थोड़ा बाधित कर सकती है। सूर्य का प्रवेश 17 तारीख से यात्राओं में नई संभावनाएं खोलेगा। मंगल का गोचर 13 तारीख तक यात्राओं में रुचि बढ़ाएगा, जबकि बुध का गोचर 16 तारीख से संचार संबंधी मामलों में लाभ देगा। इस घर के स्वामी बुध दूसरे भाव में हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जिससे यात्रा योजनाओं में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो सावधानी बरतें और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें। परिवार के साथ छोटी यात्राएं सुखद रहेंगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें और दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें। कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। यात्रा करते समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें
और पर्याप्त आराम करें। कुल मिलाकर यह महीना यात्राओं के लिए सावधानी बरतने और संचार में सतर्क रहने का समय है। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से गुरु का एस्पेक्ट इस घर को सकारात्मक बनाता है, जो घरेलू सुख और संपत्ति से जुड़ा है। राहु का एस्पेक्ट अप्रत्याशित घटनाओं या चुनौतियों का संकेत दे सकता है। मंगल प्रवेश 13 तारीख से घरेलू वातावरण में उत्साह और ऊर्जा का संचार करेगा। इस घर के स्वामी चंद्रमा की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण परिणाम अनिश्चित रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा, लेकिन मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। संपत्ति से संबंधित मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन कानूनी विवादों से बचने की सलाह दी जाती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें पर्याप्त आराम दें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करें। अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें। घरेलू सुख के लिए धैर्य और समझदारी का परिचय दें। कुल मिलाकर यह महीना घरेलू मामलों में सावधानी बरतने और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का समय है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। सूर्य की उपस्थिति शिक्षा और रचनात्मकता के लिए शुभ है, लेकिन राहु का एस्पेक्ट बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। सूर्य की स्थिति 17 तारीख तक छात्रों के लिए सकारात्मक रहेगी, जो परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके स्वामी सूर्य दूसरे भाव में हैं, जिससे संचार कौशल में सुधार होगा। उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी। शिक्षकों और गुरुजनों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें और उन्हें प्रोत्साहित करें। रचनात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी, जैसे कि लेखन या कला। राहु के प्रभाव से मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए ध्यान और योग करें। अवित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें। कुल मिलाकर यह महीना शिक्षा में सफलता प्राप्त करने और रचनात्मकता को बढ़ाने का समय है। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। मंगल का एस्पेक्ट शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति प्रदान करेगा, लेकिन गुरु और शनि की दृष्टि चुनौतियों का संकेत दे सकती है। मंगल 13 तारीख तक अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। बुध इस घर के स्वामी होने के कारण दूसरे भाव में स्थित हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जिससे दुश्मनों से निपटने में कठिनाई हो सकती है। कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होगी। कुछ शत्रुओं से सावधान रहें और उनके षड्यंत्रों से बचें। गुरु का एस्पेक्ट आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, जबकि शनि की दृष्टि आपको सतर्क रहने की सलाह देगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें और उचित उपचार कराएं। कि केतु का प्रभाव तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है, इसलिए शांत रहने का प्रयास करें। कुल मिलाकर यह महीना शत्रुओं से सावधान रहने और कानूनी मामलों में धैर्य बनाए रखने का समय है। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। शुक्र की उपस्थिति जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएगी। मंगल की दृष्टि 13 तारीख तक जीवन साथी के साथ उत्साह और ऊर्जा का संचार करेगी। शुक्र इस घर के स्वामी होने के कारण पहले भाव में स्थित हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। विवाहित जीवन सुख में रहेगा, लेकिन छोटी मोटी बातों पर ध्यान दें। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें पर्याप्त समय दें। तो पारिवारिक मामलों में सहयोग करें और आपसी समझ बनाए रखें। कि शुक्र के गोचर के बाद संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। कुल मिलाकर यह महीना जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करने और पारिवारिक सुख प्राप्त करने का समय है। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित खर्चों या चुनौतियों का संकेत दे सकती है। सूर्य, बुध और गुरु के एस्पेक्ट इस घर पर वित्तीय दबाव बढ़ा सकते हैं। शुक्र का एस्पेक्ट 15 तारीख तक कुछ राहत प्रदान करेगा। मंगल की स्थिति तीसरे भाव में होने से आपके प्रयासों को समर्थन मिलेगा। इस घर के स्वामी मंगल तीसरे भाव में शनि द्वारा दृष्ट हैं, जिससे कानूनी मामलों में कठिनाई हो सकती है। बीमा और निवेश संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहें और बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित जांच कराएं। कुल मिलाकर यह महीना वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने का समय है। चलिए देखते हैं आपका नवां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है।
शनि की उपस्थिति भाग्य को स्थिर करने में मदद करेगी, लेकिन मंगल और सूर्य का आस्पेक्ट कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। मंगल 13 तारीख तक अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। इस घर के स्वामी गुरु घड़वे भाव में हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जिससे धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें उचित आराम दें। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिल सकता है, लेकिन सावधानी बरतें। तो कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होगी। गुरु का आस्पेक्ट आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, जबकि शनि की दृष्टि आपको सतर्क रहने की सलाह देगा। कुल मिलाकर यह महीना भाग्य को मजबूत करने और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाने का समय है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। मंगल का आस्पेक्ट कार्यस्थल पर उत्साह और ऊर्जा का संचार करेगा। केतु का प्रभाव अप्रत्याशित बदलावों या चुनौतियों का संकेत दे सकता है। इस घर के स्वामी शनि गवे भाव में हैं और मंगल द्वारा दृष्ट हैं, जिससे करियर में उन्नति की संभावना बढ़ेगी। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी। अपने कार्यस्थल पर सकारात्मक संबंध बनाए रखें और टीम वर्क को बढ़ावा दें। वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। कुल मिलाकर यह महीना करियर में आगे बढ़ने और कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त करने का समय है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। उस शनि की उपस्थिति नेटवर्किंग के अवसरों को स्थिर करेगी। मंगल 13 तारीख तक अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। इस घर के स्वामी शनि गवे भाव में हैं और मंगल द्वारा दृष्ट हैं, जिससे आपके सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। नए लोगों से संपर्क स्थापित करें और अपने नेटवर्क का विस्तार करें। दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें। कुल मिलाकर यह महीना नेटवर्किंग को मजबूत करने और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने का समय है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। गुरु की उपस्थिति खर्चों में वृद्धि का संकेत देती है। राहु का आस्पेक्ट अप्रत्याशित खर्चों या वित्तीय दबावों का कारण बन सकता है। इस घर के स्वामी गुरु घड़वे भाव में हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जिससे धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि बढ़ेगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें। दान पुण्य करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर यह महीना खर्चों को नियंत्रित रखने और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने का समय है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।